नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर साकेत शर्मा, जो कि मेदांता अस्पताल में फेफड़ों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज हम एक बार फिर से ओमिक्रॉन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक खोजबीन की जा रही है, उसे बेहतर समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के मन में डर ने एक बार फिर से जगह बनाना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको यही समझाने वाले हैं कि आपको डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के बारे में अभी रिसर्च जारी है, उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक पैनिक का माहौल क्रिएट होना शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों के लिए क्या बातें जानना और क्या बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है? मेरे समझ से सबसे ज़रूरी है कि हम अननेसेसरी पैनिक ना करें। वायरस हैज़ टेंडेंसी टू म्यूटेट एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय WHO. That means this virus is a new kind of virus. It's a COVID virus, but it's a new kind of virus which may behave little differently. हमारे पास जो पहले वेरिएंट्स रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट्स और बाकी सारे वेरिएंट्स, उनसे ये थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, पर अभी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन इस समय ज़रूरी ये है कि हम अपने कोविड्स के जो बेसिक्स हैं उस पर हम वापस जाएं। और ये बेसिक्स क्या हैं? ये बेसिक्स हैं कि हम फिर से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हम मास्क का यूज़ फिर से शुरू करें, हमें जो सोशल गैदरिंग्स हैं, बड़ी सोशल गैदरिंग्स, उनको अवॉइड करना चाहिए, हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन की जो प्रैक्टिस है उसे फिर से रिज्यूम करनी चाहिए। ओमिक्रॉन नया वायरस है, इट्स अ न्यू वायरस एंड इट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ न्यू म्यूटेशंस मीन्स कि पिछले वायरस से थोड़ा डिफरेंट है और एक थेरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरे तरीके से बिहेव कर सकता है। दूसरे तरीके से बिहेव करने का मतलब हुआ कि हो सकता है कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता हो, बट इसके बारे में हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। ये पॉसिबल है कि ये ज़्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, बट अभी तक हमें इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला है कि कंपेयर टू ओल्ड वेरिएंट्स, डेल्टा वेरिएंट्स, ये ज़्यादा गंभीर बीमारी करता है, बट देयर इज़ अ थेरेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ इट। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि हमारी जो प्रीवियस वैक्सीन्स रही हैं वो इस पे इफ़ेक्टिव रहेंगी या नहीं रहेंगी, बट अभी तक हमें इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि हमारी प्रीवियस वैक्सीन इस वायरस पे बिल्कुल भी इनफेक्टिव हो जाएंगी। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने बेसिक्स पे वापस जाएं, और ये बेसिक्स हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन की जो प्रैक्टिस है उसको फिर से हम अपने साथ रिज्यूम करें। जिन लोगों ने वैक्सीन्स नहीं ली हैं, जो भी वैक्सीन्स अभी तक अवेलेबल हैं, इवन दो वी आर नॉट इंटायरली श्योर बट वी आल्सो डोंट हैव एनी एविडेंस कंट्रोरी टू इट दैट इट विल नॉट वर्क, सो दे मस्ट गेट देयर वैक्सीनेशन डन। ख़ास तौर से जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, हमारे एल्डरली और जो जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है, उन्हें वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए और अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू पीपल कि देयर इज़ नो नीड टू अननेसेसरली पैनिक। राइट नाउ हमारे देश में कोविड सिचुएशन बहुत बुरा नहीं है। बिहार में हमारे पास हार्डली 40 से 45 एक्टिव केसेस हैं, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देयर इज़ ए थेरेटिकल पॉसिबिलिटी कि ये फिर से एक एक्सप्लोसिव तरीके से फैल सकता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं उसे हम फिर से रिज्यूम करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं एक बार फिर से उसी बात को दोहराना चाहूँगी कि डरने के बजाय बस अपनी जो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम अब लगभग पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो मास्क की बात हो, या फिर बस रेगुलर इंटरवल्स पे अपने हाथ धोने की बात हो, बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है और पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।